बहुत ही ध्यान से सुने और बुद्धि से काम लें। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत संप्रदायों के लोग रहते हैं। अनेक देवताओं को यहाँ लोग मानते हैं। जितने भी देश में देवता ऋषि मुनि महात्मा आए, उन सबका उद्देश्य एक ही था, कोई दो नहीं। लेकिन हम लोग जब उनके उपदेशों को भूल जाएंगे तो बहुत से रास्ते तैयार हो जाएंगे और उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। ऋषियों मुनियों ने जो जो बातें हमारे लिए बताई, जब सृष्टि की याद में कोई धर्म कोई कर्म, ना पाप ना पुण्य, जितने भी नर नारी यहाँ पर आए ये सब के सब ज्ञानी थे। आध्यात्मिक ज्ञान था, ईश्वर का दर्शन था, सब कृतार्थ रूप थे। समय उन्होंने अपना अपना पूरा किया। सतयुग में लाखों वर्षों की आयु, उसको बिताने के बाद जब शरीर छोड़ा तो फौरन अपने घर में वापस लौट गए। ऐसे बहुत युग बीत गए। बाद में ये सारा का सारा आपके रोकने के लिए एक विधान बनाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को भेजकर तीनों से तपस्या कराई और कराने के बाद लोगों को ये बताया कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये दुख है, ये सुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये 84 है। अब तुम लोग अच्छे काम को करना, बुरे काम को मत करना। अच्छे बुरे काम के लिए अधिकार हर किसी को दे दिया गया, जन्म जात का। उसके लिए ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर भेजे गए और उन्होंने पूरा पूरा प्रचार किया। देखो देखो, बुरा कोई काम करना नहीं, अच्छा काम करना, तुमको जस मिलेगा, लोक कीर्ति मिलेगी, तुमको सुख मिलेगा, तुमको संसार का वैभव मिलेगा। ये सब उनको सुनाते सुनाते बहुत दिन बहुत समय व्यतीत हो गया।
उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते अच्छे ही कर्म थे, बुरे नहीं, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं, ये सब कुछ नहीं था, थे पुण्य कार्य। लेकिन धीरे धीरे पुण्य कार्यों का भी एक पर्दा है जो मन पर, जो बुद्धि पर, जो चित्त पर, अंतःकरण पर और जीवात्मा पर जमा होगा। धीरे धीरे पढ़ते 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 जब पुण्य है कर्मों का गहरा पर्दा पड़ गया तो बुद्धि विचलित होने लगी, सोच विचार कम होने लगे, तो लोग फिर आनंद के लिए, सुख के लिए कुछ ऐसे काम करने लगे, कभी करें कभी नहीं, कभी झूठ बोलें कभी नहीं, 1000 सत्य बोलेंगे तो एक झूठ बोल देंगे, उसमें उनको शर्मिंदा होना होगा। कभी किसी की कोई चोरी कर ली, कोई वस्तु उठा ली, धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे होगा। और होते 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 जब दोनों कर्म अच्छे और बुरे जब मिलने जुलने लगे और पर्दे जब जमा होने लगे, तब आप आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बोध, स्वर्ग का सुख, ब्रह्मांड का आनंद, अपने पिता का भेद धीरे 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 लोग भूलने लगे, भूलते 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 अब ये दशा हो गई। ऋषि मुनि महात्मा है, उन्होंने जो ज्ञान उपदेश किया, वो कृष्ण हो, वो राम हो, कबीर हो, रैदास हो, बौद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, लेकिन जन्म सबका बनाया जाता है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी आत्म कल्याण के लिए, मानव सुख के लिए, मानव चरित्र के लिए, मानव सत्यता के लिए और मानव आदर सत्कार के लिए जो उन्होंने शिक्षाएं हमको दी है, उसको यदि हम करते रहते, शिक्षा लेते रहते, तो मानव जीवन एक क्षणिक सुखारी आनंददायक क्षणिक होता, अस्थायी इसमें कोई आनंद नहीं, किसी प्रकार का भी, किसी चीज में अस्थायी आनंद नहीं। बच्चा हो, बच्ची हो, मकान हो, वस्तुएं हो, सामान हो, खाना हो, देखना हो, सुनना हो, इसमें कोई भी अस्थायी आनंद सुख नहीं है। इसमें क्षणिक जरा सा क्षण मात्र के लिए ये प्रतीत होता है कि आनंद सुख मिल गया और बात में कुछ नहीं। अब हम लोग इसमें फंस गए। अच्छाई बुराई की पहचान बुद्धि से जाती रही, बुरे को बुरा नहीं समझते और अच्छे को अच्छा नहीं समझते। उसने तमाम जीव जंतु अधिक मनुष्य जीवात्माओं को नरकों में 84 में भेज दिया और तमाम जीव 84 चले गए, नरक में चले गए, नाना प्रकार की यातना वहां भोगते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती। अब जो तीर्थ और व्रत और जन्म उत्सव जो आपके सामने रखे गए, वो इसीलिए कि आप उनको समझोगे, विवेक के साथ उनके अनुसार काम करोगे, इंद्रियों से कर्म करोगे, इंद्रियों से काम लोगे, तो फिर आप उस गंदगी को छोड़ोगे, बुरे काम को छोड़ोगे। उससे क्या होगा? मन साफ, बुद्धि साफ, चित्त साफ, अंतःकरण जीवात्मा पर मैल नहीं जाएगा। तो धीरे से कोई महात्मा, ऋषि मुनि, साधु, संत कोई मिल जाएंगे तो मनुष्य रूपी मंदिर में जो जीवात्मा कितने युगों से सो गई, जन्म मरण की पीड़ा में चिल्ला रही, तो रास्ता मिल जाएगा। धीरे से बाहर के अच्छे बुरे कर्मों से थोड़ा सा हटाकर मनुष्य रूपी मंदिर में उस दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा देंगे। धीरे से अपनी शक्ति देकर कुछ वो करेगा, कुछ उसमें उत्साह होगा, कुछ प्रेम होगा, कुछ तड़प होगी और धीरे से सहयोग देकर जीवात्मा को घाट पर जला देंगे। जब ये जाग जाएगी तो इसमें चेतनता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, होश आ जाता है, ज्ञान आता है। बस यही हमारा सच्चा जन्म दिवस मनाया जाता है, जब जीवात्मा जाग जाए, होश में आ जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसको प्रकाश मिल जाए, वो खड़ी हो जाए,
और ऐसे दरवाजे पर खड़ी होकर उसमें सच्चे आनंद, सच्चे सुख को लेने लगे, ये असल में जन्म दिवस है। हम उस चेतन सृष्टि में प्रवेश हो गए तो हम उन देवताओं को पहचान लेंगे जिनके आज हम जन्म दिवस या त्योहार दिन के मनाते हैं। वो पहचानने में आते हैं कि उन्होंने हमको क्या क्या उपदेश, क्या क्या शिक्षाएं हमको दी हैं और किन किन चीजों के लिए उन्होंने मना किया और किन चीजों के लिए उन्होंने कहा कि इसको ग्रहण करो। ये सब आकाश में उनके सब उनकी वाणियां बराबर सुनने को, जितने भूमंडल पर लोग रह गए वो सब सुनने को उस दैविक मंडल पर मिलती हैं। लेकिन जब जीवात्मा के कान और जीवात्मा की दृष्टि जब खुल जाएगी और वो कान साफ हो जाएंगे, देववाणियों को सुनने लगेंगे, तो ये सब राज रहस्य इस पृथ्वी का सारा मालूम होता है कि कैसी कैसी पुण्य योग शक्तियां यहाँ आई, कैसी महान आत्माएं आई और कितनी उनके अंदर शक्ति थी, कितना ज्ञान था, कितना आनंद था, कितना प्रेम भरा हुआ था, कितना उनमें सदाचार था। ये सब कुछ तब मालूम होता है। उसी को कहते हैं त्रिकाल बोध, त्रिकाल ज्ञान, चारों युगों का, भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब ज्ञान आगे पीछे और वर्तमान का होता है। तब फिर ये मालूम होता है कि वास्तव में मनुष्य शरीर कितना कीमती और अनमोल है और इस शरीर से हम लोगों को अपने जीवन काल के अंतर्गत क्या काम करना और क्या नहीं करना चाहिए था। तो विषया कोई चीज थी, सत्य कोई चीज थी, प्रेम कोई चीज, आदर कोई चीज था। ये सब मनुष्य के सद्गुण थे। इन सद्गुणों से मनुष्य का मानव घड़ा जब भरा रहता था तो बुद्धि में विवेक रहता था और आध्यात्मिक शक्ति जगाने में पूर्ण सहयोग मिलता था। महात्माओं की कृपा तत्काल हो जाती थी। फिर हम अपने जीवन काल में 24 घंटे में चारों युगों का परिवर्तन क्षणिक रूप में आता और जाता रहेगा। सतयुग का भी आएगा, त्रेता का भी आएगा, द्वापर का भी आएगा, कलयुग है ही। उन तीनों युगों का प्रादुर्भाव मानव रूपी मंदिर में जब तक होता रहेगा, जब तक इसमें जीवात्मा रहेगी। उन क्षणों को जिसमें सतयुग का प्रादुर्भाव होता है, यदि महात्मा मिल जाए तो काम बन जाए। त्रेता का प्रादुर्भाव होता है, महात्मा मिलने की जरूरत है। द्वापर का प्रादुर्भाव होता है, मनुष्य रूपी मंदिर में महात्मा मिलना चाहिए। कलयुग का साम्राज्य तो घोर है ही इस समय पर। वो तो कुछ नहीं बताने देता, कुछ सोचने नहीं देता, कुछ देखने नहीं देता, भले बुरे की पहचान नहीं करने देता। उसका तो पूरा पूरा राज्य है। अच्छे बुरे की पहचान हो नहीं पाती है। लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में चारों युगों के गुण, चारों युगों का विवेक इसमें बराबर आता रहता है। महात्मा मिलना चाहिए। जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो इसी कलयुग में कबीर को चारों युगों का बोध, रैदास को चारों युगों का बोध, मीरा को चारों युगों का बोध, जितने भी महात्मा आए उनको चारों युगों का इसी कलयुग में बोध हुआ। उन्होंने योग स्थिति को, ज्ञान स्थिति को, योगेश्वर स्थिति को, साध स्थिति को, संबोध को इसी कलयुग में उन्होंने चारों बोधों को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद सब मंडलों का भेद, सब ब्रह्मांडों का भेद, सब देवी देवताओं का भेद, सारे शरीरों का जो चार शरीर है, स्थूल, लिंग और सूक्ष्म और कारण, उन सब का भेद, उनमें क्या क्या है उनका भेद, ये सब कुछ उन्होंने एक अल्प आयु में 100 वर्ष के अंदर, अब तो 100 वर्ष भी पूरा नहीं जाता, 60 वर्ष 70 वर्ष बहुत ज्यादा, इसी के अंदर मृत हो जाओ और चल बस। हमारा सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ संसार की इस क्षणिक माया में मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को हमने इसमें बता दिया और इसी में अपना भाव जमा दिया। आस्था हमारी इसमें हो गई
इसलिए आपको बोध कैसे होगा? न कलयुग में भी सत्य था, उसका भी बोध नहीं। त्रेता में भी त्याग था, सदाचार था, वैराग था, द्वापर में भी था, और सतयुग में तो सत्य था ही। उसमें सब कृतार्थ थे, सब बोधक स्वरूप थे, सभी नर नारी, सबकी आत्माओं का कल्याण था, वो तो था ही। लेकिन इन तीनों युगों में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें तो हमने अपने मन और बुद्धि को जब इन सब असार वस्तुओं में लगा दिया तो हम उसके आदि बन गए, स्वभाव पड़ गया। अब हमारा मन, बुद्धि और चित्त इधर से हटता नहीं है। इसमें काम, इसमें क्रोध, इसमें लोभ, इसमें मोह, इसमें अहंकार, इसमें हम रत रहते हैं, ये समझने नहीं देते हैं। जब ये बुद्धि को जागने नहीं देंगे, विवेक नहीं होने देंगे, समझने नहीं देंगे, तो फिर जीवात्मा बेचारी क्या करेगी? उसके लिए तो मन की मदद, उसके लिए बुद्धि की मदद, उसके लिए चित्त की मदद जीवात्मा को चाहिए। अब ये हटते नहीं है तो मदद उसको कैसे मिलेगी? इस संसार में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, इनका विकल्प करते हैं, इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए चिंतन करते हैं, इनके लिए धरते हैं, फिर इनका प्रलय हो जाता है, फिर इसको बनाते हैं। तो ये सब चीजें आसार, इन्हीं आसार वस्तुओं को शरीर रक्षा के लिए, क्योंकि शरीर भी आसार है, इस आसार शरीर में जीवात्मा जो प्रभु की चेतन शक्ति है, इस शरीर, आसार शरीर के द्वारा यदि मन को इन जड़ वस्तुओं से, माया की छाया से हम हटा लेते और थोड़ा सा महापुरुषों से वो वेद युक्ति लेकर, रास्ता लेकर और धीरे धीरे कुछ उसमें दे देते तो फिर हम चेतन में प्रवेश हो जाते, तो चेतन स्थान पर खड़े होते। आज इन वस्तुओं को हम भोजन के रूप में मानते हैं। अनाज दो, सब्जी दो, फल दो, दूध दो, घी दो, ये कपड़े दो शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन चेतन सृष्टि में जब आप प्रवेश हो जाते हैं, लिंग सृष्टि में, तो ये सब भोजन आपके खत्म, क्षणिक हो जाते। वो आपको एक अस्थाई 1000 बरस का भोजन आपको मिल जाता, वो 1000 बरस का है। ये क्षणिक भोजन शरीर रक्षा के लिए 60 बरस यानी 100 बरस का है, वो 1000 बरस का है। वहाँ भोजन सुगंधी का है, यहाँ भोजन सुगंधी लोगे तो जीवित नहीं रह सकते हो। यहाँ तो दूध, घी, अनाज, फल फ्रूट चाहिए तो शरीर चलेगा। लेकिन जब लिंग शरीर, देव शरीर में जब जीवात्माएं इस शरीर से निकल के पहुंच जाती हैं तो वहां सुगंधी जीवात्माओं का लिंग शरीर में रहने का सुगंधी आहार है। वहां से उस शरीर से भी निकल के जब सूक्ष्म शरीर में चली जाएंगी तो उनका आहार न सुगंधी है न ये फल फूल है, उनका आहार प्रकाश का है। वहां सूक्ष्म शरीर है, उससे भी जीवात्मा निकल जाएगी तो कारण शरीर में आहार जो है शब्द का है। शब्द बगैर ये जीवात्मा शरीर नहीं रह सकती है। तो कारण शरीर में लाख बरस की, सूक्ष्म शरीर में 10,000 बरस की उम्र, और लिंग शरीर में 1000 बरस की उम्र, और स्थूल ये पंचभौतिक शरीर में 100 बरस की आयु। इन सब के अलग अलग स्थाने, अलग अलग भोजन है, अलग अलग मंडल है, वहाँ अलग अलग इनके खेल आनंद अलग अलग है। यहाँ का आनंद क्षणिक अलग है, वो ऊपर का आनंद जो अस्थायी लिंग शरीर में वो अलग है, उसके सूक्ष्म शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, उसके बाद कारण शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, अलग अलग आनंद है। तो ऋषियों मुनियों ने जो आपको शिक्षा दी थी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने पाया। कोई कोई प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, महात्माओं के वचनों को सुनते हैं, कोई कोई दया लेते हैं, बाकी कभी किसी ने कुछ किया, कभी नहीं किया। इस तरह से धीरे 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 निकलने के रास्ते पर आ गए। और 700 वर्ष के अंदर जो संतों ने जीवों पर जो अतिशय कृपा की, जीवों को जगाने की, वापस घर में उस चेतन लोकों में ले जाने की, वो बहुत जीवों को पहुंचा दिया। लेकिन त्योहार अपने अपने स्थान की चेतना
बराबर देते हैं। अगर यहाँ के लोग होंगे तो यहाँ की आपको क्षणिक चेतना मिलेगी। यदि देवलोक के लोग होंगे, मनुष्य शरीर में रहकर देवलोक का भेद और वो ज्ञान जानते होंगे, तो आपको वहां की चेतना देंगे, वहां आपको ले जाएंगे, वहां का आपको आनंद मिलेगा। वो यहाँ से विलक्षण है। खाने पीने की जरूरत नहीं, सुनने बैठने की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, खेती दुकान दफ्तर की जरूरत नहीं, वो तो अलग ही आनंद है। वहां तो सुगंधी की वर्षा बराबर होती रहती है। वहां के देवी देवताओं के खेल, नाच, नृत्य, गाने बजाने बड़े विलक्षण उस देव शरीर में वो बोलते हैं, देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपसे भी बोलते हैं, आप उनसे बोलते हो, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म शरीर के अलग हैं। जो सूक्ष्म शरीर के जो अलग हैं, वो ब्रह्मांड में रहने वाली जो जीवात्माएं, वो देवता नहीं कहते उनको, वो अलग है, उनका आनंद अलग है, उनके रहस्य लीला उनके अलग हैं, उनका खेल तमाशा अलग है। वहां पर इस तरह का प्रकाश है कि यहाँ जमीन पर सब सूरज घाट बना करके लगा दिए जाएं तो वहां का एक तारा ही बहुत है, सूरज की जरूरत नहीं। इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, इतनी लाइट वहां है। और वो किस तरह के खेल और तमाशे और आनंद होते हैं। वहां का जन्म दिवस 24 घंटे क्षण क्षण पर होता रहता है, मनाया जाता है। और जो जिस देश में, जिस लोक में जो जहां से आता है, वहां अभी है, वो आया था आपको यहां से उठाने के लिए, और जो लोग उनके निकट में पहुंचे उनको उठाया। वो वहां लिंग शरीर में रहने वाले लिंग में रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में रहने वाले सूक्ष्म में रहते हैं, कारण शरीर में रहने वाले कारण में रहते हैं, और कारण से परे पहुंच जाते हैं, वो अलग रहते हैं। इन सब के अलग अलग ब्रह्मांड है, पार ब्रह्मांड, वो सब पथ है, अलग अलग है। लेकिन महात्माओं ने सबका भेद जाना और सबका बताया। संत सबका भेद जानते हैं, ऊपर से और नीचे तक, लेकिन संतों का भेद कोई नहीं जानता, उनको कोई पहचान नहीं सकता। वो बुद्धि से परे, आत्मा के ज्ञान से परे, वो लिंग ज्ञान से परे, वो सूक्ष्म ज्ञान से, ब्रह्मांड से परे, वो कारण ज्ञान से परे, और उसके परे, उससे भी परे। तो संतों को ऐसे नहीं कोई पहचान सकता। वो सीधे रहते हैं, सादे रहते हैं, कोई बनावट नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई खिंचाव नहीं रहता, कोई शराब नहीं देते हैं, किसी तरह का कोई जादू चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये उनके यहाँ नहीं है। बस उनका काम यह है कि अंदर में जीवात्मा को जगाना और जीवात्मा को होश में लाकर उस प्रकाश में खड़ा करना, और जीवात्माओं को चमत्कार, बाहर से कोई चमत्कार, न कानों से न आंख से, आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जाग जाएगी तो दिव्य नेत्र से, दिव्य कानों से फिर महापुरुषों के चमत्कार देखने को उस चेतन सृष्टि में मिलते हैं। इसलिए संतों को लोग नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि संतों ने चमत्कार का काम नहीं किया। संतों ने भवसागर नदी से जीवात्माओं को पार उतारने का काम किया है, और उस घर में पहुंचा देते हैं जो अजर है, जो अमर है, जो चलायमान नहीं होता, जहां पहुंच करके कभी आओगे नहीं, कभी जन्मोगे नहीं, कभी मरोगे नहीं, न पाप में आओगे न पुण्य में आओगे, किसी तरह से भी कोई बंधन। पहुंचने के बाद इन जीवात्माओं को नहीं, वहां जीवात्माओं को ले जाकर अजर अनवर कर देते हैं, निर्बंधन सदैव के लिए यहाँ से कर देते हैं अपने देश में, जहाँ से जीवात्माएं आई वहीं पहुंच जाती। ऐसी महान विभूतियों को, महान आत्माओं को, परम संतों को कोई नहीं जान सकता, न योगी जान सकता है, न ऋषि मुनि जान सकते हैं, न विद्वान जान सकते हैं, न तपस्वी जान सकते हैं, न ज्ञानी जान सकते हैं, न बुद्धि विवेकशील जान सकते हैं। ये उनकी उस पहुंच को कोई नहीं, वो स्वयं ही कुछ बोध करा दें, कुछ परिचय दे दें तो हो सकता है, वैसे कभी नहीं होगा। ये सबका भेद जानते हैं, संतों का भेद नहीं लोग जानते। संतों का भेद संत ही जानते हैं,
और कोई नहीं जान सकता। इसलिए संतों की महिमा कूट कूट कर 700 वर्षों के अंदर अच्छी तरह से लोगों ने कलम तोड़ करके लिख दिया और आपको बता दिया। पर आप इस कलयुग में, अल्प युग में, कमजोर युग में, अज्ञानी युग में, बुद्धिहीन युग में, मन विकल्प युग में और चित्त जो चिंतन करता है इस भोगी युग में आप सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की साधना नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का जन्म दिवस पहचान नहीं सकते, राम का जन्म दिवस पहचान नहीं सकते, क्योंकि राम त्रेता में आए, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, कोई सतयुग में आया। कैसे आप पहचान लोगे? कैसे आप सतयुग का, त्रेता द्वापर का कैसे आप कर्म करोगे? कैसे साधना करोगे? कैसे उसका योग करोगे? अब तो शरीर में वो ताकत नहीं है। तो त्योहार, जन्म दिवस ये हम भूल गए। जब हम भूल गए तो बाहर इंद्रियों का हमने एक मनोरंजन बना लिया। मनोरंजन बस इंद्रियों का लेकर चढ़े और घर में आ जाते हैं, बस इतना ही काम रह गया। बाकी आत्म कल्याण का नहीं, उनसे मिलने का नहीं, उनकी शक्ति का परिचय नहीं, शक्ति लेने का नहीं, उस ज्ञान को लेने का नहीं, उस आनंद को लेने का नहीं, वो मुक्ति के लिए नहीं, वो मतलब स्वर्ग वैकुंठ के लिए नहीं, वो मोक्ष के लिए नहीं, मनोरंजन, शारीरिक क्षण, इसी में फंस गए। इसकी वजह से हम उन अच्छे कर्मों को भी नहीं पहचान पाते हैं कि जिससे बुद्धि विवेक में आकर बुरे काम को छोड़ देती, अच्छे काम में आरूढ़ लग जाती और बराबर बुद्धि से अच्छे बुरे, तो वो काम सब छूट गए। और यही वजह है कि तीर्थों में उल्टा रूप, उल्टा प्रभाव ये तीर्थों का पड़ गया। तीर्थों के उद्देश्य अपनी जगह पर है, लेकिन प्रभाव मनुष्य के लिए उल्टा हुआ। भोगी हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया, मन का रोगी हो गया, इंद्रियों का रोगी, शरीर का रोगी हो गया, बुद्धि का रोगी हो गया, अज्ञान में आ गया। ये उल्टा प्रभाव पड़ा। जिन तीर्थों में जाकर, जिन धर्म स्थानों पर जाकर, जिन देवताओं के व्रतों को मानकर या जिन जल उत्सवों को मानकर हम लोगों को वास्तव में वो जागरण करना चाहिए था, जिससे हम परम पद पा जाते, हमको अपना घर मिल जाता और हम शांति, उस ज्ञान को प्राप्त करते और जन्म मरण के दुख पीड़ा से छूट जाते, 84 नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाता। वो तो हमने कोई काम किया नहीं। अब तो आपको ये सोचना होगा कि मैं आश्रम पर नवंबर के महीने से हूं। ऐसे ही 2-4 दिन के लिए कभी निकल के चला गया और किसी को थोड़ा बहुत आध्यात्मिक धर्म उपदेश सुना दिया, लेकिन हम अब की बात विशेषकर आश्रम पर ही है। इतना मैं पहले कभी नहीं रहा जितना आपकी मुझे रहने का अवसर मिला। और जब आदेश मिला कि इस समय आश्रम पर रहो, तो मैं आश्रम पर रह गया। कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई भेद जरूर है जो चुप होकर के आश्रम पर रह रहा हूं। मैं कुछ ना कुछ आपको आगाह करता था, सचेत करता था, कुछ सुनाता था, कुछ कानों में डालता था, कहता था इधर गड्ढा है, इधर मत जाओ, ये बताता था आपको। जगह जगह बताया मैंने। पहले इतनी बातें हिंदुस्तान में कह डाली कि वो कोई भूलने वाला नहीं है। और वो चीजें जो सुनाई गई हैं, जो संदेश दिया गया, जो सुनाया गया, उसमें कोई हेर फेर भी होने वाला नहीं। वो तो आज से भी सुनाई जाएगी, आज भी लागू होगी और कल भी लागू होगी, 2 महीने में, 10 बरस में भी और 20 बरस में भी और 50 बरस में भी लागू होगी और कलयुग में भी और द्वापर में भी और त्रेता में भी और सतयुग में भी लागू होगी। ऐसी चीजें सुनाई जाती हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जब विवेक हो, तब तो तुम समझोगे क्या महीने की है, क्या बरस की है, क्या युग की है,
कि चुप्पी है तो चुप हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं। ऐसा सुना गया है महापुरुषों के वचनों द्वारा कि जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो कोई खतरा होने वाला है। महात्मा जब धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ कि महात्माओं को चुप नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए, उनको चुप बैठने नहीं देना चाहिए। जब आप चुप बैठ जाने देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब चुप हो जाएंगे। ध्यान में नहीं देंगे तो चुप हो जाएंगे, अवहेलना करेंगे तो चुप हो जाएंगे, तिरस्कार करेंगे तो चुप हो जाएंगे, निंदा करेंगे तो चुप हो जाएंगे, मस्करी करेंगे चुप हो जाएंगे। लेकिन जब सुनने के लिए उनकी हर बातों को आतुर रहोगे तो चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा किताबों में लिखा हुआ और महात्माओं के वाक्यों से ऐसा सुना गया है कि महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। इसलिए मुझे जो आदेश मिला कि 16 महीने तक धर्म उपदेश कर सकते हो, आध्यात्मिक उपदेश कर सकते हो, साधना उपदेश कर सकते हो, भजन उपदेश कर सकते हो, ध्यान उपदेश कर सकते हो, सुमरन उपदेश कर सकते हो, अच्छाई बुराई को उसके साथ बता सकते हो, लेकिन 16 महीने तक भविष्य का उपदेश नहीं कर सकते। तो इस मामले में तो मैं चुप हो गया हूं। बाकी जब मुझे ये आदेश है कि आध्यात्मिक उपदेश करो, तो मैं आपको फिर से याद करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सुन पाते, इनको सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। ये जो शरीर है, ये आंखों के सामने, ये आपकी जो ये 2 आंखें हैं, यहाँ तक ये पिंड यानी शरीर का अंतिम नाका है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तक इसका ये आखिरी नाका है। इसी का आपको ये शरीर मिला हुआ, और ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर में बैठी है, उसका हृदय ये। और जीवात्मा का इतना विशाल हृदय कि जितना ये विश्व है उसका ये आकाश उससे करोड़ों गुना अंदर में आकाश है। ये जीवात्माओं का हृदय, मन का हृदय ये यहां पर मन बैठकर जगत का संकल्प विकल्प करता है, उसका स्थान ये है मन का, और जीवात्मा का स्थान ये है। और जीवात्मा यहां बैठी हुई है, उसकी आंख नीचे को हो गई, नीचे की तरफ। तो जितना भी जीवात्मा का प्रकाश और जितनी जीवात्मा के साथ उस प्रकाश के साथ शक्ति और उसका जो आनंद, उसका जो ज्ञान था, वो जड़ में मिश्रित हो गया, मिल गया। अब वो इसमें मिल गया, फिर आपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से जो आपने कर्म किए, उसका आवरण गंदगी का वो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर लेप चढ़ गया। तो जीवात्मा उस गंदगी के लेप से ढक गई। अब वो यहां पर इस नाके पर बैठी है। ये पिंड का, शरीर का ये इसकी हद है, सीमा है यहां से। तो महात्माओं ने नीचे का, कंठ का, हृदय का, नाभि का, इंद्री का, गुदाद्वार की कोई भी साधना इस कलयुग में निषेध कर दी। इससे कोई लाभ नहीं, ना गुदा चक्र से, ना इंद्री द्वार से, ना नाभि से, ना हृदय से, ना कंठ से, ये कोई साधना नहीं। अब कलयुग में सुलभ, आसान और सीधी और ऊंची बस यही थे कि मन को इस प्रपंच से, बुद्धि को, चित्त को इस जड़ता से, इस छाया से 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इधर से समय ध्यान और भजन के हटा लो और आंख बंद करो। इस तरह से आंख बंद करके या कान बंद करके
तुम धीरे से मन को और बुद्धि को और चित्त को सामने बिल्कुल सीधा उस जीवात्मा के आंख के साथ लगाओ, उसके साथ में जोड़ दो। तो जीवात्मा में इतनी तेज धार है सफाई करने की, इसके पास जादू है कि चाहे जितना भी मैला पार का पार लगाओ, लेकिन जब इस तरह से ये अपना काम करने लगेगी, इस तरह से खड़ी हो जाएगी और मन और बुद्धि और चित्त इसी दृष्टि के साथ काम देंगे, तो ये झाड़ू लगाती चली जाएगी। पूरे आकाश के कूड़े कचड़े को ये साफ कर देगी एकदम। जैसे ही पूरा कचरा साफ हुआ कि बस एकदम से रोशनी आने लगी, प्रकाश चारों तरफ से आने लगा, एकदम से प्रकाश, और देखते 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 एकदम उजाला हो गया। जैसे सूरज उदय हो गया, रात चली गई। ऐसे ही अज्ञान अंधकार जो जीवात्मा सो रही थी इंद्रियों के घाटों पर, मन ने बुद्धि ने चित्त ने साथ दे दिया, और जीवात्मा की जैसे ही गंदगी मन की बुद्धि की चित्त की हटी, और जीवात्मा ने जैसे ही झाड़ू सफाई करने के लिए और वो सफाई किया, सारी गंदगी बिल्कुल एकदम जल करके रहा। तमाम प्रकाश तरह तरह का जब आता है वो ज्ञान रूपी अग्नि, चाहे कहीं भी किसी कोने में भी गंदगी जमा हो, चाहे जितनी काली हो, चाहे जितनी चट्टान लगी हो, चाहे जितनी कड़ी और सख्त हो, जैसे ही रोशनी गिरी उधर से आने लगी, वैसे ही एकदम मुलायम रुई की तरह से आग लग करके साफ आने लगा। बस यहां जीवात्मा जागती है, होश में आती है, अपने रूप को आकर पहचानती है। सामने दर्पण देख रही है, उसमें अपने रूप को देखती है कि मैं शरीर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई मकान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई जल नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई ये नहीं, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई 25 प्रकृतियां नहीं। वो अपने को देखती है कि इतना सुंदर ऐसा कोई रूप नहीं, और वो सच्चित आनंद स्वरूप इतनी सुंदर कि उससे सुंदर और कोई नहीं। जो मालिक का सुंदर रूप है वही एक जीवात्मा का है, लेकिन जब खोल उतर जाएंगे तो जो मालिक का रूप है वो जीवात्मा का है। इसके रूप में उसके रूप में कोई अंतर नहीं। यहां आकर के जाती है, उस दर्पण में अपने रूप को पहचानती है कि ओ मैं कहां फंसी थी, कहां सो रही थी, ये तो यहां सो रही थी, यहां तो कुछ नहीं था। जब वो अपने रूप को देखती है और वो जब अपने आप को जब पहचान लेती, तो खुद को पहचानने वाला ही भगवान को पहचानता है। जो खुद को पहचानता है खुदा को जानता है। जो खुद अपने आप को नहीं पहचानेगा वो खुदा को कभी पहचान नहीं सकता, भगवान को कभी नहीं पहचान सकता। जब तक ये दृष्टि उसकी नहीं खुलेगी और दर्पण में स्वयं अपना रूप वो चेतन नहीं देखेगी, जो प्रकाशित स्वरूप है, वो जब तक नहीं देखेगी तब तक ये क्या है, तो मिट्टी है, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का। तो यहाँ आकर के ये जब ये अपनी सफाई अंतःकरण की जब कर लेती है और खड़ी हो जाती है उधर, तो उधर में देव स्वरूप लिंग सृष्टि उसमें ये प्रवेश हो जाती है। उस सृष्टि में पिंड का पिंड की सीमा समाप्त हुई। उधर खड़े होकर के अपने को देखती है कि ये शरीर जल पड़ा, ये जमीन पर लेटा हुआ बैठा हुआ, कोई बैठा हो कोई लेटा हो, वो खुद अपने शरीर को देखती है कि पड़ा मृतक शरीर है, और वो घूमती रहती है वहां उन देवताओं के साथ, लेकिन उस पर दृष्टि रखे हुए और फौरन उसके अंदर प्रवेश हो जाती है। बहुत से साधकों को लोगों ने देखा कि शरीर छोड़ दिया। शंकराचार्य जब वो गुफा में चले गए तो शिष्यों से कह गए कि इसकी रखवाली करना, मैं वहां से देखता रहूंगा, तुम लोग रखवाली इसकी करना, कोई चीज इसको छेड़ना न पाए, मैं अभी थोड़े दिनों में जाता हूं फिर आ जाऊंगा। वो गए एक राजा के शरीर में जो मर गया था, उसमें प्रवेश हो गए। वहां जय जयकार होने लगी कि राजा मर गया था, जिंदा हो गया।
और पूरा गृहस्थी का अनुभव करने के बाद फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया और फिर इसमें प्रवेश हो गया करके और खड़े हो गए। ऐसे ही साधक शरीर से अलग हो जाते हैं और उधर में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद देखते रहते हैं, फिर प्रवेश कर लेते हैं। यही हाल जब वो लिंग शरीर को छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर में जाती है, तो दोनों शरीरों को देखती है कि ये हमारा पड़ा हुआ लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, उसको देख रही है। दोनों को देखती है कि लिंग भी पड़ा, स्थूल भी पड़ा। उस लिंग में प्रवेश हो गई और फिर स्थूल में आ गई। उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया और कारण शरीर में गई, तो कारण शरीर में जाकर के सूक्ष्म शरीर को भी देख रही है, लिंग को और स्थूल को भी देख रही है। जब कारण शरीर के परे चली गई तो चारों शरीरों को देखती है। कारण भी देखती है, सूक्ष्म भी देखती है, लिंग भी देखती है, स्थूल भी देखती है कि ये चारों शरीर इनको मैं छोड़ करके आया, और प्रवेश होती चली आती। एक में प्रवेश हुई, दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा। इस तरह से फिर उसकी गति निकलने की, आने की, जाने की, आने की, जाने की, उसकी गति हो जाती है। क्षण भी नहीं लगते आने और जाने में। जैसे आग में आई थी उसी तरह से निकल के फिर चली गई, फिर चली आई, फिर चली गई। शरीर तो समय से ही छोड़ेगी, वो तो श्वासें हैं, बराबर वो चलती रहती हैं। वहां पर वो श्वासें, उसका एक खजाना है, वो तो समय से ही शरीर छोड़ेगी, लेकिन बराबर आएगी और जाएगी। जब तक अपना बोध नहीं होगा तब तक कोई जन्म किसी का आप पहचान नहीं सकते। उसको बहुत हमने भी देखे, हम भी साथी महात्माओं में घूमते रहे। मथुरा में, काशी में हम भी गए, बहुत कुछ देखा अयोध्या में, चारों तरफ महात्माओं में घूमे। लेकिन यह है कि घूमना और समय खराब करना। जब कुछ मिलेगा महात्मा की खोज करोगे तब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा। गंगा में, घर में समुद्र है, घर में गंगा बह रही, घाटी में सब कुछ है, सब नदियां हैं, घाट पर सर्वदेवता घाटी पे रहते हैं, लेकिन घाट नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य रूप भी ये मंदिर है, यहाँ सब देवता उस मंदिर में हाजिरी देते हैं, लेकिन आप कभी उस मंदिर में बैठ नहीं पाए, प्रवेश नहीं हो पाए, तो मंदिर का जो निवास करने वाला देवता मिले कैसे, उसका दर्शन कैसे हो? क्योंकि आपकी आंख बंद पड़ी रही। तो इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, दर्शन करने के लिए आपका चला आया, और जब वो वक्त और समय आएगा तो लोग इसी उपदेश को किस भाव से, किस प्रेम से, किस श्रद्धा से, किस लगन से, किस एकता से, किस तलब से सुनेंगे, वो तो आपको आगे चल के भविष्य में ये दृश्य दिखाई आपको देगा। मैं मथुरा आश्रम पर इस समय पर रह रहा हूँ, सोचा कि चलो कुछ शारीरिक कोई सेवा शरीर से हो जाए। तो एक बहुत बड़ा अस्पताल, जिस जमीन पर रहता हूँ वहाँ कृष्ण भगवान गौएं कराया करते थे। बालकपन में ही गौएं कराई जाती है, जब लोग जवान और वृद्ध हो जाते हैं तो और काम करते हैं, लेकिन बालक ही गौओं को चराते थे। वो वही स्थान है जहाँ आपका आश्रम है, वो प्राचीन स्थान है। वहाँ न मालूम क्या उनका शराब था या उनकी दया नहीं थी, क्या था। वहाँ जो मधुबन है वो खारा पानी है। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव के उधर और बाकी 1.5 किलोमीटर इधर, और बाकी पूरा का पूरा चारों तरफ गांव खारा। उससे दाल और सब्जी भी नहीं गलती है, खारा पानी है। तो देवियां लेने के लिए आश्रम में आया करती थी, तो कभी गिर जाती हैं, कभी घड़ा टूट जाता है, और समय भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वहां से चल के आए और पानी ले जाए तो समय भी उनका बहुत खराब होता है। तो मैं इन दिनों में ये भी घटना देखता रहा। 3.25 किलोमीटर 10,500 पाइप लाइन को देकर के और मीठा पानी पूरे गांव में। प्राचीन गुरु जी का मंदिर है। अब की बार जब कभी जाएंगे
तो आपको वहां भी मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो वहां भी पानी पहुंचा दिया। 10,500 लगा। एक सामाजिक सेवा, और जल की सेवा तो बड़ी सेवा होती है, क्योंकि लोग मीठा पानी पाएंगे ये तो ठीक है। तो मैं इन दिनों में आश्रम में रह गया, और अस्पताल का भी बड़ा जोरों से जो कार्य हो रहा और बहुत जोरों से चल रहा, वो भी जल्दी ही होगा। तो इस तरह से, और चुप हूं आश्रम पर, कोई बात नहीं करता। जब बाहर निकलूंगा तो अध्यात्म बात सुनाऊंगा। बाकी जितने दिनों के लिए मुझे मना किया गया उतने दिनों तक मैं चुप रहूंगा। और जब जो आदेश मिलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाबा जी चुप क्यों हो गए थे, क्यों कहा गया था चुप के लिए। बड़े बड़े नेता लीडर भारत के जगह जगह लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, आज जयपुर में एक आदमी आया, कहने लगे मुझसे खुद 4 बार उन्होंने कहा कि बाबा जी अब बोलते क्यों नहीं, उनसे कहो कुछ बोले। किताबों में लिख करके दिया, वो तो उनके सबके पास है, उसी से अपना अंदाजा लगा लीजिए। उससे बाबा जी जब दिशा देते थे वो किसी के विरोधी नहीं थे, किसी का नुकसान नहीं चाहते, अहित नहीं करना चाहते हैं। वो समाज का भी हित चाहते हैं, मनुष्य का भी हित चाहते हैं, देश का भी हित चाहते हैं, आत्माओं का भी हित चाहते हैं। तो आपकी समझ में ना आए, रोगी को डॉक्टर की दवा अच्छी न लगे इसके माने ये थोड़ी कि दवा खराब है। उसके रोग के कारण वो दवा कड़वी लगती है, वो तो पहले ही से रो रहा था, दवा और खा ली जाएगा, खराब हो गया और उसको कहने लगा दवा खराब है। महात्माओं का उपदेश खराब नहीं, उनका कोई ज्ञान खराब नहीं, उनके जो रास्ते हैं वो खराब नहीं है, वो सबके लिए प्रेरित हितकारक। लेकिन जब आप उनकी कड़वी दवा को पी लोगे और हजम हो जाएगी और रोग निकल जाएगा तो वही महात्मा आपको प्यारे लगेंगे। और लगे, बहुत से लोग कृष्ण को गाली देते थे, राम को गाली देते थे, कबीर को गाली देते थे, रैदास को गाली देते थे, बौद्ध को गाली देते थे, महावीर को गाली देते थे। लेकिन जब उनका रोग निकल गया, मन का, बुद्धि का, शरीर का, तो फिर उन्हीं से प्यार करने लगे और फिर उनको सिद्धा साष्टांग प्रणाम उनको, और जो वो कहते थे उसी को करते थे। तो महात्मा किसी के नुकसानदेह नहीं है, लेकिन लोग अपने विकारों से उनको ऐसा समझते हैं, न वो मुसलमान का नुकसान, न वो हिंदू का नुकसान, न वो ईसाई का नुकसान, न वो सिखों का नुकसान, वो तो सबके मानो है, सर्वहितकारी। वो तो मनुष्य से प्रेम करते हैं। मनुष्य प्रेम मतलब उस आत्मा से जो मनुष्य शरीर में भगवान की अंश है, और वो मनुष्य शरीर पंचभौतिक है, 5 तत्वों का है, उसमें जीवात्मा एक ही है, वो उसका अंश है। उससे प्रेम करते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसका हित उपकार करना चाहते हैं। लेकिन तुमने जो कूड़ा कचरा जो डाल रखा है, उससे जो बदबू आ रही और अज्ञान, बुद्धि अज्ञान में आ गई, इससे समझते हो कि वो हमारा नुकसान करते होंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जी से कहो कुछ कहें कि कैसा समय आएगा, आगे कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे भाई, उन्हीं बातों को याद करो जो कह दिया, उतनी बातें याद रखो। अभी तो बहुत कुछ जो कहा गया उसमें से बाकी है, उसी को ध्यान में रखो, उसी का इंतजार करो, तो वो तो सब आपके सामने आएगा। उसके अभी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपने दर्शन दिया। और इसमें अभी भंडारा 18 तारीख से दिसंबर में मथुरा में होगा। बीच में मान लो कोई चला जाए, किसी का समय पूरा हो जाए, कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कोई वृद्ध हो, कोई जवान हो, समय उसका पूरा हो जाए, क्योंकि श्वासों की पूंजी है और वो वहां तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए मैं वो उपाय बता देता हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। मैंने जय गुरुदेव नाम ये सिद्ध किया, इसको पकाया, इसको जगाया, इसकी इजाजत मिल चुकी है। वो जो इजाजत, जो आदेश, जो हुक्म मालिक का हुआ
कि इस नाम से लोगों को जगाओ, तो जगाता हूं, मेरा नाम तो नहीं, ये तो उसका नाम है। तो जब कभी ऐसा समय आ जाए, कोई बीमार पड़े, चेत होने लगे, कोई न सुने, कोई न देखे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके कान पर वो लगाकर जय गुरुदेव बोलो, तो सुनने भी लगेगा और थोड़े समय काल के लिए देखने भी लगेगा और कुछ बोल भी नहीं देगा। तो तुमको जो कुछ भी 2, 4, 5, 10 मिनट 15 पूछना पाछना हो या वो कुछ कहे आपसे, तो उसको आप सुने, और कुछ कह भी दे तो वो सुने और देखे और कहे, तो जय गुरुदेव जोड़ेंगे। और जब जय गुरुदेव बोलेंगे तो उसकी संभाल होगी। सुमरन, ध्यान, भजन, अन्य कोई शारीरिक सेवा, कोई भी आप जल की, अनाज की, कपड़े की कोई और सेवा आप जो करते हो इधर उधर, उन सबका एक ही काम है कि इस समय पर हमारे काम आ जाए। जब ये काम आएगी, इसीलिए सुमरन, ध्यान, भजन किया जाता है कि जब वो वक्त आएगा तो हमारे काम आ जाए, उस समय पर हमारी रक्षा करें, पीड़ा से बचाए, जन्म मरण के दुख से बचाए, 84 से बचाए, हम बेहोश हो गए, हम होश में ले आए। तो जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो होश में आ जाओगे, बाहर भी होश रहेगा, अंदर भी होश हो जाएगा, दोनों तरफ होश में आ जाओगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, दवा दारू दे दो, उसके लिए इनकार नहीं करते हैं, डॉक्टर बुला करके दवा दे सकते दे, लेकिन दवा ना काम करे तो जबरदस्ती मत करो। ऐसे वक्त में थोड़ा इंतजार करो कि अगर उसका समय जाने का है तो थोड़ा इंतजार कर लो, समय जाने का रहेगी तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसको इंजेक्शन लगाओ और कोई मुसीबत करो और आफत में डालो तो वो ठीक नहीं। थोड़ा इंतजार करो, जाने वाला नहीं होगा अपनी जगह लौट आएगा, लेकिन जो जाने वाला होगा वो रुक नहीं सकता। तो इंतजार कर लोगे तो दोनों चीजें समझ में आएंगी कि भाई जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। लेकिन तुम जबरदस्ती दवा पे दवा, दवा पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन तुम जब लगाते हो तो उसकी दुर्दशा कर देते हो, जो होश में आए और बेहोश हो जाए, होश ना आ सके उसको। तो ये सब चीजें समय पर इसलिए बताई जाती हैं कि आप इनको काम ले लोगे, और जब इन सब चीजों से जब आपको अनुभव होगा, इम्तिहान लोगे और उस इम्तिहान की जब समझ आएगी तो जल्दबाजी नहीं करोगे, न बच्चे के साथ, न स्त्री के साथ, न पति के साथ, न किसी और किसी के साथ। तो आप तो जो चीज आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान में रखो, ये बहुत बड़ी चीज है ये। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा, लोग शराब मत पिए, शराब पीना ये अच्छी चीज नहीं है। जो लोग, क्योंकि अच्छे आदमियों की आज भी जरूरत है, घर में भी जरूरत है, समाज में भी जरूरत है, देश में भी जरूरत है। अच्छा, न बुरे आदमी सदाचारी बनाते हैं, न त्यागी बनाते हैं, न सत्यवादी बनाते हैं। बुरे आदमी तो जो काम करते हैं वो जो करते ही हैं, उससे क्या होता है वो तो आपको मालूम। लेकिन अच्छे लोगों की जरूरत है, वो वक्त उस समय उसका सबको इंतजार करना, मजबूरन करना पड़ेगा, बेबस होकर, लाचार होकर के करना पड़ेगा। अच्छे आदमी आओ, पुकार करनी पड़ेगी, अच्छे लोग आओ, त्यागी लोग आओ, तपस्वी लोग आओ, दानी लोग आओ, वीर लोग आओ, सत्यवादी लोग आओ, चरित्रमान लोग आओ, समझ गए, उदार लोग आ जाओ, समझ गए। अच्छे तो वो तो पुकार लोगों को करनी पड़ेगी, चीजें आज सब मौजूद है, लेकिन उसकी आज इज्जत नहीं। अच्छे लोगों की, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं है, उनकी पहचान नहीं, उनका सम्मान नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कोई एकदम से गिर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ है, लेकिन वो जब तुम्हारी पुकार होगी तो सामने खड़े कर दिए जाएंगे, एक के पीछे लाखों, लाखों के पीछे करो, चल पड़ेंगे एक बार की, चल देंगे, वो तो भगदड़ मचेगी, बड़ी भाग होगी उस समय पर। आप देखिएगा और कहिएगा कि हाँ देखिए कैसी भाग मचती है। तो
बोलो जय गुरुदेव। अब आप लोग ये बात सीखा करो कि जब कभी यहाँ बैठे हो तो बैठे रहो और खड़े हो तो अपनी जगह खड़े हो, ताकि सबका दर्शन हो जाए। और उस समय पर कोई अगर आपके लाभ के लिए कुछ कराना हो तो वो भी करा दिया जाए। ऐसे आप धक्कम धुक्का जब आप करोगे तो जो लाभ पहुंचाना चाहते हो नहीं होगा, तो गलती आपकी हो जाएगी। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, हम तो देने के लिए आए। आपको ऐसी चीज दी जाए जो पैसों से भी न मिले, मकान से जमीन से न मिले और सामान से न मिले, लेकिन आप उसको लो ना तो हम क्या करें। हम देना चाहते हो, आप फेंकना चाहते हो। तो इसलिए ये चीजें सीखनी पड़ेगी और लोग इसको सिखाएंगे। आपकी बात जब कभी आएंगे तो ये सब चीजें किसी भी त्योहार पर या किसी जन्म उत्सव पर कोई किसी का हो तो चीज तो सबकी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि तुमने अपनी बुद्धि की गांठ बांध रखी है, इसलिए तुम ऐसा समझते हो। लेकिन उधर जाओ अंदर में तो उधर तो एक ही बात है, उधर तो दो कुछ नहीं है। इसलिए सूरज के सामने खड़े हो दो क्या है, तो एक सूरज है। चंद्रमा के सामने खड़े हो तो एक ही बात है। पानी में कूद पड़ो क्या है मतलब ये। तो ये बातें सब चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। लेकिन जकड़ रहेगी तो आप कुछ कहोगे, कुछ समझोगे, कुछ करोगे, तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। कहोगे कुछ, समझोगे कुछ, करोगे कुछ, फायदा कुछ नहीं होगा। मेहनत वैसी की बेकार में। वो कोलू का एक बैल होता है जो कमरे के अंदर चलता और आंख बांध दी जाती है और जोर से उसके 2-4 डंडे मार दिए, बस वो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर 2-3 घंटे के बाद आया, फिर 2-4 मार दिए, तो वो चलता रहता है। वो ये समझता है कि मेरे पीछे चल रहा, डंडा मार देगा। और वो 12 साल तक बराबर उसी कमरे में चलता रहा, लेकिन रहा वहीं का वहीं, गया कहीं नहीं, कमरे का कमरे ही में रहा। पट्टी वैसी बनी रही, अंधा कांधा ही रहा। तो ऐसा काम मत करो कि वहीं चलते रहो आंख बांध करके, और वैसे ही मतलब ये। तो जिस चीज के लिए मेहनत की जाती है देने के लिए, उसको जय गुरुदेव।